ओम साई राम। चलिए, सबसे पहले मैं सभी को बोलूँगी कि साईं सच्चा चरित्र आप बहुत ध्यान से सुनिए। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आएँगे और बहुत अच्छे चेंजेज़ आएँगे। अगर किसी को लग रहा है अंधेरा है, रास्ता नहीं खुल रहा, तो आप रोज़ाना जो मैं सच्चा चरित्र शाम के समय पे अपलोड करती हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप वो सुनिए। देखिए आपके मन में, आपकी लाइफ़ में कैसे बदलाव होगा। आज बाबा का जो किस्सा है वो सुनिए, बाबा अपने भक्तों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। बैंगन भरता तो ठीक था, कतलियाँ कहाँ हैं? देखिए इसमें क्या है, बांद्रा में एक रहने वाले रघुवीर भास्कर पंदुरपर नाम के साईं भक्त थे। वे एक दिन शिरडी जाने के लिए निकले, तो उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें 2 बड़े बैंगन दिए और कहा, बाबा को बैंगन का भरता और कतलियाँ बहुत पसंद है, तो वहाँ पहुँचने पर तुम इनमें से एक का भरता और एक की कतलियाँ बनाकर उन्हें खिला देना। जब पंदुरपुर शिरडी आए तो उनकी पत्नी ने दूसरे लोगों के साथ अपना भी भोग बनाया। थाली वहीं रखी और वह मुकाम पर लौटी। दोपहर जब सब चीज़ें इकट्ठी करके बाबा खाने बैठे, तब भरता खाते वक्त उन्हें कतलियाँ खाने की इच्छा हुई और वे रुक गए। सामने बैठे भक्त सोचने लगे, इस इलाके में तो बैंगन का मौसम ही नहीं है, तो क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि जिन्होंने भरता रखा होगा उनके पास और बैंगन भी हो सकते हैं। वे पंदुरपुर के पास आए और सारी बात कह दी। तब पंदुरपुर की पत्नी बोली, मैंने भरता तो बनाया मगर कतलियाँ बनाना भूल गई। उन्होंने फिर गलती के लिए माफ़ी मांगकर कतलियाँ तल के परोसी। तब साईं जी ने भोजन किया। बाबा को का भक्तों के प्रति दुलार और उनकी सर्वज्ञता देखकर हमें सभी भक्त चकित हुए। मतलब क्या, जब उनके मन में, जैसे एक भक्त के मन में इच्छा होती है ना कि मेरा बड़ा मन है बाबा को कुछ देने का, तो बाबा भी ना हमारी सेवा को स्वीकारते हैं। जैसे उनके मन में आए कि 2 बैंगन है, एक का भरता बना दूँगी, एक का कतलिया बना दूँगी बाबा के पास जाकर। लेकिन जब वो शिरडी पहुँची तो वह ये बात भूल गई और उन्होंने सिर्फ़ बैंगन बनाया। लेकिन बाबा ने देखा कि सवेरे तो इसके मन में कतली बनाने का भाव भी था, तो उन्होंने वह कहकर ये दिखाया कि चाहे भक्त मीलों दूरी हो, लेकिन मैं अपने भक्त की बात को सुनता हूँ। देखिए, एक मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार मेरे ब्रदर का बर्थडे था, तो उस टाइम पे जैसे मैं शॉल लेकर आई, और हमारे ना घर में भंडारा होता था उसके बर्थडे पे हमेशा हर साल। तो मेरे बड़ा मन हुआ कि बाबा मैं आपके लिए शॉल तो खरीद रही हूँ, काश अगर आप होते शिरडी में, या आपकी कोई जो जिस साईं मंदिर में मैं गुड़गांव में जाती थी, बाबा उस मंदिर में अगर आप बैठे होते और मैं आपको अपने हाथों से शॉल देती तो वो नज़ारा बहुत अलग होता। यह सोचकर मैं मार्केट से आ रही थी और मेरे आंखों में ना आंसू आ गए। चलो फिर अगला दिन आया, भाई का बर्थडे था, तो भंडारे की तैयारी हुई, तो ना बाहर साधु आए, 2 साधु आए। मम्मी ने उनको प्रसाद दिया भंडारे का कि खा के जाना, तो उन्होंने ना बिल्कुल थोड़ा-सा हलवा लिया और उन्होंने कहा कोई ख खेस या शॉल है तो वो हमें दे दो। तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि मैं उस वक़्त अपना हेड वॉश कर रही थी, तो मम्मा ने मुझे आवाज़ दी कि बेटा बाहर वो कह रहे हैं कोई खेस या शॉल, तो मेरे मन में आया नहीं, वो तो बाबा को चढ़ानी है। तो मैंने ना मम्मा को बोला कि आप देख लो अगर कोई है तो। फिर मम्मी ने ना उन्हें पैसे कैश दे दिए और उन्होंने कहा आप कुछ ले लेना। तो वो चले गए, पर उन्होंने जो चीज़ माँगी सिर्फ़ इतना ही माँगा कि हमें कोई शॉल या खेस है तो दीजिए। एक दिन पहले मार्केट में मैं यही बात कहती हुई आ रही हूँ कि काश बाबा आप होते, मैं आपको अपने हाथों से देती। मतलब बाबा घर पर आए, ऐसा लगा उन साधु के रूप में, और मेरी इच्छा बाबा ने पूर्ण करी, वो शॉल माँगी। लेकिन मेरे मन में ये आया कि यार ये तो मैंने बाबा के लिए नई शॉल ले रखी है, तो इन बाबा को कैसे दे दूँ? मतलब उस वक़्त स्ट्राइक ही नहीं हुआ, मेरे दिमाग में ही वो बात नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो तुरंत गए, तो मेरे को बड़ा हुआ कि मम्मा मैंने कल ये बात बोली थी, और मेरे को ऐसे लग रहा है पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्यूशन हो रही है कि वो बाबा ही थे। बाबा ही रूप बदल कर आए, क्योंकि उन्होंने भंडारे का पूरा प्रसाद भी नहीं खाया। बस थोड़ा-थोड़ा सा हलवा लिया और सिर्फ़ एक ही चीज़ उन्होंने बोली, जिस चीज़ की कामना मैंने एक दिन पहले करी थी कि बाबा काश मैं अपने हाथों से आपको दे पाती। तो बट बहुत सुकून मिला कि मेरा साईं मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरी हर पल बात सुनते हैं। उनकी ज़िंदगी में मेरी ये जगह है कि अगर मैं उन्हें प्रार्थना करके कुछ कहती हूँ तो वो उस चीज़ को सुनते हैं। तो कहीं न कहीं आज जब मैं आपको ये बाबा का सच्चे चरित्र का पाठ सुना रही थी, उस समय मुझे मेरी लाइफ़ की रियल स्टोरी याद आई कि देखिए अगर आप हृदय से बाबा को बुलाते हो तो बाबा आते ज़रूर है, बाबा अपने भक्तों की सुनते भी बहुत ज़रूर है। तो बस इतना ही कहूँगी, बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम साई राम।